राम राम प्यारे बच्चों। आज आपके लिए टीजीटी कमीशन और आने वाले स्टेट एग्ज़ाम और सेंटर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आए। और आज 31 मई की ये करंट अफेयर क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ बहुत से स्टैटिक जीके भी आपके इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही भारत के पहले हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? हु हैज़ अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज? तो इंडिया का पहला MBBS कॉलेज जो हिंदी में पढ़ाएगा, और इसके लिए अभी फ़िलहाल 50 सीटें रखी गई हैं और ये पहला कॉलेज खुलेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो याद रखना है, जबलपुर में ये पहला कॉलेज खुलने जा रहा है और इसमें 50 MBBS की सीट रखी गई हैं। तो हिंदी माध्यम में पहली बार MBBS की पढ़ाई करवाने वाली स्टेट बन गई है मध्य प्रदेश और कॉलेज खुला जाएगा जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुई है? वेयर इज़ द 15th नेशनल कांग्रेस ऑफ हॉकी इंडिया हेल्ड? तो इस बार की जो हॉकी इंडिया नेशनल कांग्रेस है वो करवाई गई है तमिलनाडु में और ये अभी ख़त्म हुई है 2 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चंस लिखवाऊंगा स्ट्रैटेजी के, तो साथ साथ में नोट करते चलना। हाल ही में DRDO ने प्रलय मिसाइल का प्रशिक्षण कहाँ किया है? वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द प्रलय मिसाइल? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 50 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक फायर करेगी। इसके अलावा ये DRDO द्वारा लॉन्च करी गई है और ये लॉन्च की गई है उड़ीसा। और किस आइलैंड में लॉन्च करी गई है? उसका पुराना नाम है व्हीलर आइलैंड, जिसे आज के नाम समय APJ अब्दुल कलाम महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें, उड़ीसा के किस आइलैंड में? व्हीलर आइलैंड, और जिसका वर्तमान समय में नाम है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। और DRDO की बात करें तो DRDO बना है सन 1958 और इसके हेड है समीर बी कामत। तो याद रखें, समीर बी कामत इसरो के चीफ हैं और DRDO के चीफ हैं और 1958 में DRDO बनाया गया था और ये बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, जिसको APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड? तो याद रखें 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 29 जुलाई 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, इसीलिए 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ आपकी बात क्लियर कर दूँ, हमारे इंडिया में टोटल 3167 टाइगर हैं जो पूरे वर्ल्ड का 70% है और 3682 हमारे पास बिग कैट हैं। बिग कैट मतलब जो कैट्स की ब्रीड है, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो लेपर्ड के अलावा हमारे पास चीता हों, क्लियर बात की, ठीक है, जैगुआर हों, ये सब किसके पार्ट हैं जी? ये सब बिग कैट्स के पार्ट हैं और इंडिया में बचे 3682 हैं। और इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो उसके बारे में याद रखें, इंडिया में टोटल 3167 टाइगर्स हैं और हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 29 जुलाई सन 1973 और इंडिया में बिग कैट हैं 3682, इंडिया में टाइगर रिजर्व है 58 और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है और सबसे टाइगर भी मध्य प्रदेश के पास है 785। तो मध्य प्रदेश का 785 टाइगर है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 30 जुलाई 2025 को निसार उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द निसार सैटेलाइट ऑफ 30 जुलाई 2025। तो इसको इंडिया ने लॉन्च करा है। निसार का मतलब है नासा इंडिया सिंथेटिक एपर्चर रडार, और ये नासा USA और इंडिया के इसरो द्वारा लॉन्च की गई एक ज्वाइंट नेविगेशन सैटेलाइट है जो दुनिया की 13,000 करोड़ रुपए के साथ दुनिया की सबसे महंगी नेविगेशन सैटेलाइट बनती है। तो याद रखें, इसको लॉन्च करने वाला इंडिया है, पर इसका कोलैबोरेशन किसके साथ है? नासा के साथ। नासा बना था सन 1958 में और इसरो बना था सन 1969 में। तो ये आपने याद रखना है।
तो इसका नाम याद रखें नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रडार। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। तो एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा नाम ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर है संजय सिंगला। तो संजय सिंगला जो है वो एसएसबी के नए चीफ बने हैं। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जिसे बोला जाता है, ये 15 मई 1963 को बनाई गई थी और ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर तैनात की जाती है। और इसका एसएसबी नाम दिया गया था 2003 में। तो कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि 2003 से पहले इसका नाम क्या था। तो एसएसबी के नए चीफ बने हैं संजय सिंगला। और 15 मई 1963 को ये बनाई गई थी। और इसका नाम कब हमने एसएसबी रखा था, 2003 में। और किस बॉर्डर पे तैनात होती है, सिर्फ नेपाल और भूटान बॉर्डर पे। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट। तो इसका सही आंसर है जो रूट। तो जो रूट वो खिलाड़ी बने हैं जो रिक्की पॉन्टिंग को सर पास करके सेकंड सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं, किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। और पहले नंबर पे तो आपको पता होगा गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के नाम पे ये रिकॉर्ड है। और जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो याद रखें, जो सचिन तेंदुलकर है वो फर्स्ट नंबर पे है और जो रूट आए हैं। तो यहाँ पे स्टीव स्मिथ दिया है, उसको काट दीजिए। तो जो रूट ने रिक्की पॉन्टिंग को सर पास करके सेकंड सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड आंगनबाड़ी बीन लॉन्च्ड। भारत की पहली AI आंगनबाड़ी कहाँ लॉन्च करी गई है? तो ये भी गलत है। तो भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी जो शुरू की गई वो महाराष्ट्र में शुरू की गई है, जिसका इनोग्रेशन महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने किया। तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा गलती है। तो हाल ही भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी, यहाँ पे पोइम्स स्टोरीज जो बताई जाएंगी वो किस में बताई जाएंगी? AI माध्यम से बताई जाएंगी। और ये खुली गई है महाराष्ट्र में, जिसका इनोग्रेशन किसने किया है? देवेंद्र फडणवीस ने। वेयर हैज़ द बुद्धा स्मारक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा बीन इनोग्रेटेड। तो जब भी बुद्धा स्मारक या फिर किसी भी स्तूपा को लेकर कहानी आएगी तो आपको पता महात्मा बुद्ध का संबंध किस स्टेट से ज़्यादा रहा है? बिहार से। और इसका जो इनोग्रेशन है वो किया है नीतीश कुमार ने, जो किसके CM भी हैं जी, बिहार के CM नीतीश कुमार ने इसका इनोग्रेशन करा है, जो बिहार में खुलेगा। हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च तकनीक वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार कहाँ लॉन्च किया? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, जो हाईटेक मिलिट्री एक्सरसाइज वो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखें, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी लॉन्च्ड हाईटेक एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है और ये इंडिया की सबसे हाईटेक क्या मानी जाती है? एक एक्सरसाइज भी मानी जाती है। इसके अलावा आपको बता दूं जी, अभी हाल ही में इंडिया सितंबर में MiG-21 को भी रिटायर कर रहा है। तो याद रखें, तो इसे फ्लाइंग कोफिन के नाम से जाना जाता था और अभी इंडिया इसको क्या कर रहा है? रिटायरमेंट कर रहा है इसकी। तो याद रखना 1 सितंबर से इसकी रिटायरमेंट कर दी जाएगी। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट यूजिंग इलेक्ट्रिक फायर्स एंड ऑल्सो होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस। तो हम सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग बीचेस वाली स्टेट कौन सी बन जाएगी? और वाटर मेट्रो को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाली स्टेट का नाम है केरला। तो याद रखें, तो वाटर मेट्रो को शुरू करने वाली और सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग बीचेस को शुरू करने वाली स्टेट बनी है केरला। वेयर डिड PM मोदी इनोग्रेटेड द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 एंड ऑन द सेम डे इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी दिन मोदी जी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को भी लॉन्च करा है और इंडिजीनियस भारत की खुद की बनाई गई हाइड्रोजन पावर ट्रेन को शुरू करा है। और ये कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। तो आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। तो न्यू दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो भी की गई और इंडिया की खुद की बनाई गई पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन की भी शुरुआत करी है और इसका इनोग्रेशन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। विच स्पेस एजेंसी
recently completed the first successfully deep space communication test for Chandrayaan 4 and where has India's new communication hub been activated। तो चंद्रयान 4, पहले तो बता दो इंडिया 2027 में चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा और कौन सी स्पेस एजेंसी बनी है जिसने, और स्पेस एजेंसी तो इंडिया की बात करें तो इंडिया की पक्का इंडिया की होगी, तो वो इसरो ही है, पर कहाँ से इसको लॉन्च किया गया और इंडिया का पहला नया कम्युनिकेशन हब कहाँ एक्टिवेट किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इसरो द्वारा ले लद्दाख में। और इंडिया ने 2008 में चंद्रयान 1, 2019 में चंद्रयान 2, 2023 में चंद्रयान 3 और 2027 में इंडिया चंद्रयान 4 को लॉन्च करने जा रहा है जी, तो याद रखें। Which country signed a major food security agreement with India recently and who has been appointed as the brand ambassador from India। तो अभी एक कंट्री ने हमारे साथ फूड सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है, वो कौन सी कंट्री है और ऐसा इनका इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो हमने एग्रीमेंट किया है यूएई के साथ और हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, which state recently presented the green budget 2025 including schemes for EV subsidy, urban forest and water ATMs। तो एक स्टेट जो काम कर रही है ईबी के ऊपर सब्सिडी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि 15 साल पुराने जितने भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उन पर बैन लगाने जा रही थी एक स्टेट, और अर्बन फॉरेस्ट और इसके अलावा वाटर ATMs को शुरू किया जाएगा कि जगह जगह पानी के प्रावधान किया जाए, तो ऐसी करने वाली स्टेट है दिल्ली। और दिल्ली की सीएम का नाम है रेखा गुप्ता, जो चौथी महिला मुख्यमंत्री भी हैं। पहली महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, दूसरी थी शीला दीक्षित और तीसरी हाल ही में जो बनाई गई थी आतिशी, और चौथी बनी है रेखा गुप्ता। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द राजकीय आदर्श डिजिटल विद्यालय बीन इनोग्रेटेड एंड द सेम डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन स्कूल टेक इंटीग्रेशन 2025 अवार्ड। तो राजकीय आदर्श डिजिटल विद्यालय की शुरुआत किस जिले से की गई है और किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन स्कूल टेक इंटीग्रेशन का नाम दिया गया है, तो याद रखना वही जिला जहां पर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी है, वो डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। Where was the tribal eco culture festival 2025 held in Himachal and which region has been declared the first mountain heritage biodiversity circuit। तो ये भारत का पहला हिमाचल का पहला ट्राइबल इको कल्चरल फेस्टिवल किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, और यहीं पे माउंटेन हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी सर्किट की भी घोषणा की गई है, तो ये किन्नौर। अभी हाल ही है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ पर गए थे और उसी समय इसकी घोषणा की गई थी। In which city of Himachal Pradesh has the state disaster simulation center been established and the same district has also launched India's first school safety drill portal। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? शिमला में। तो हिमाचल प्रदेश के शहरी शिमला में शुरू किया गया स्टेट डिजास्टर सिमुलेशन सेंटर खोला गया है और उसी ज़िले में भारत का पहला स्कूल सेफ्टी ड्रिल प्रोजेक्ट पोर्टल को भी शुरू किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, चाहे वो स्टेट डिजास्टर सिमुलेशन सेंटर हो चाहे वो स्कूल सेफ्टी ड्रिल पोर्टल हो। नेक्स्ट, विच हिमाचली फोक आर्टिस्ट हैज़ रिसीव्ड द नेशनल फोक लेगेसी अवार्ड 2025 एंड देयर ट्रप रिसेंटली परफॉर्म ऑन विच इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म भी किया है? तो कृष्ण लाल बिहारी एडिनबर्ग कल्चरल एक्सपो में इन्होंने किया है। और याद रखना बच्चे, ये किस फोक से जुड़े हुए हैं? ये फोक म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि किस फोक से जुड़े हुए व्यक्ति है। तो यह क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि एडिनबर्ग कल्चर एक्सपो में कृष्ण लाल बिहारी ने परफॉर्म किया था और वो किस फोक से जुड़े हुए हैं, चाहे फोक ड्रामा हो चाहे फोक सिंगिंग हो, तो वो फोक म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हिमाचल रिजर्वायर्स हैज़ द ट्रायल फॉर द फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिगन एंड अंडर विच सेंट्रल स्कीम इज़ द प्रोजेक्ट रनिंग। तो ये हाल ही हिमाचल किस जलाशय में पहली बार फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का ट्रायल शुरू हुआ और किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत आता है?
तो ये योजना है PM कुसुम। और गोविंद सागर तो कौन सी रिवर पर हुआ? सतलुज रिवर पर। और ये किस डैम पे है? कोल डैम पे। और ये 15 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन भी देगा और 65 करोड़ इसमें खर्चा आने वाला है। पहले ये प्रोजेक्ट केरला में शुरू किया गया था। केरला की सफलता के बाद ये प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर PM कुसुम स्कीम के अधीन। और किस डैम पे? कोल डैम पे। 15 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन है और 65 करोड़ इस पर खर्च आने वाला है। तो आज का करंट अफेयर की वीडियो कैसे लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और किसी भी बच्चे को जिसको इसकी ज़रूरत है करंट अफेयर की, वो आगे इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।